एमएन श्रीनिवास जी को, एससी दिबो जी को, इन सब लोगों ने जो ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे इनके ट्राइब्स के ऊपर थियरीज हैं, लेकिन सने सने जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से इन ट्राइब्स के साथ में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। आप जान ही रहे होंगे, सक्सेना जी ने कहा कि ट्राइब्स कौन है, और देखें कि वो कहां पर आवास करते थे, कहां पर निवास करते थे, तो देखेंगे दूर दराज के क्षेत्रों में वो निवास करते थे, शहर से, गांव से, बड़ी दूर जंगलों में। और उनकी एक अपनी कल्चर होती थी, अपनी एक संस्कृति होती थी। पहले तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, पहले तो बड़ा आनंद आया लोगों को, सरकार को, कि इन ट्राइबल्स को जानने के लिए बिल्कुल टूर एक्सकर्शन पिकनिक के रूप में ओपन कर दिया गया। और जब समस्याएं बढ़ी तो ये कहा गया नहीं, इनकी कल्चर्स बड़ा विशेष प्रकार की कल्चर्स हैं, विशेष प्रकार की संस्कृतियां हैं, इनको हमें प्रिजर्व करना है। पहले तो उनके पास जाकर के उनकी संस्कृतियों को थोड़ा सा नष्ट करने का प्रयास किया गया, और उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि नहीं, उनकी संस्कृतियों को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। लेकिन प्रिजर्व करना भी चाहिए। हमारे हर एक समाज के हर एक अंग के जो उनकी यूनिकनेस है, उन यूनिकनेस को बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए। और शायद प्रिजर्व करने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनके लिए बहुत सारी योजनाओं की बात कही है, खासकर जो ट्राइबल्स उनके लिए, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगा और रुचि होगी उसकी शिक्षा में, कि अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को पढ़ा पाए। अब एक तरफ तो उनको एजुकेशनल लोन हम दे दिए, और दूसरी तरफ उस एजुकेशनल लोन को रिटर्न करने के लिए बहुत सारे जो हमारे जो मीडिया कर्स हैं या विभिन्न ऑक्यूपेशन के लोग हैं, जब लोन लिए हैं तो आपको वापस ही करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जैसे सर ने कहा, जमीन तो उनके पास है नहीं, कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिस पर वो अपना रह रहे हैं, अपनी जीवन जो है चला रहे हैं। अब उनको वापस करने के लिए जो भी उनके पास थोड़ा बहुत स्रोत थे, जो भी साधन थे, उनको बेचना शुरू कर दिए इकोनॉमिकली, और हम उनको पुअर करते चले जा रहे हैं। तो हमें इस बात को भी, जो हमारी सरकार है, जब इनके ट्राइबल्स के लिए स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से स्कीम्स बनाएं, इस तरीके से एजुकेशनल लोन दें। लोन की हम बात ही न करें, उनको पैसे दें। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, समाज कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो उस कल्याणकारी राज्य में ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कम से कम समाज के हर तबके को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में दे। और हम कर क्या रहे हैं, एजुकेशनल लोन दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को और खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम ट्राइबल्स की बात करें, कुछ ट्राइबल्स ऐसी हैं सर, जैसे टोटो ट्राइब का हम जिक्र करेंगे, आपने काम किया इस पर। टोटो ट्राइब्स हैं, ये सिक्किम के ऊपर भूटान से लगी हुई टोटो ट्राइब्स है। सर, आज कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकेंड डे समापन सत्र है, और कार्यक्रम कैसा रहा और क्या अनुभव आपका रहा? पहले तो AND महाविद्यालय और उसके इस सेमिनार के आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने समसामयिक विषय पर इतना अच्छा सेमिनार कराया। अगर आप देखें तो 21वीं सदी में पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है और पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है। ऐसे में जातियों पर सेमिनार कराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनजातियों की अपनी एक संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी रीति है, उनका अपना कल्चर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे धरोहर हैं। तो उनकी धरोहर कैसे संरक्षित रहे 21वीं सदी में, और वो मुख्य धारा में, अब राष्ट्र की मुख्य धारा के अलावा दुनिया, विश्व के पूरे मुख्य धारा में जुड़े रहे, उनकी आर्थिक उन्नति हो, उनका राजनीतिक उन्नति हो, और उनकी समसामयिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो,
उन पर बहुत सारे विद्वत साथियों का विचार आया। हमने देखा सेमिनार बड़ा अच्छा था और बड़े अच्छे अच्छे विचार भी आए, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आयोजकों से कि वो एक पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित भी करेंगे और अपनी और जो विद्वानों के सुझाव आए हैं उनको सरकारों को, भारत सरकार को और राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें इस पर निश्चित रूप से इन जनजातियों के सुरक्षा, संरक्षा, विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर दिए गए सुझावों पर काम करेगी और उसके अनुसार तदनुसार नीतियाँ बनाएंगी और कानून बनाएंगी। सर आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर मनोज पांडे हूँ और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी और उसके जितने कॉलेजेज हैं उनका जो टीचर्स एसोसिएशन है लुआक्टा, तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ और यहाँ मैं बोलने के लिए आया था, मुझे भी वक्ता के रूप में बुलाया गया था। थैंक यू।